तो हेलो दोस्तों, मैंने बताया था आपको अपने मॉर्निंग अपडेट्स में जो मैं न्यूज़पेपर सेगमेंट होता है उसमें मैंने आपको बोला था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक ग्लोबली न्यूज़ चल रहा है, जो एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं इजराइल और गाज़ा के बीच में, उसकी वजह क्या है और वो स्ट्राइक्स क्यों हो रहे हैं, वहाँ पे हमले क्यों हो रहे हैं। पहले ये मैं भी नहीं समझ रहा था, मैं खुद कंफ्यूज था कि ये हो क्यों रहा है। मैंने इस पर रिसर्च करा है, मैंने बहुत पढ़ा है एंड देन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको ये चीज़ बतानी चाहिए, समझानी चाहिए कि इसकी वजह क्या है। पूरी मैं डिटेल्स में इस पर एक वीडियो बनाया है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ, वही समझाने वाला हूँ कि आखिर इसके पीछे मैटर क्या है। तो पहले तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी समझ में आएगा। अगर थोड़े से भी आप स्किप किएंगे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियोस के तरफ। अब ये है दोस्तों इजराइल फिलिस्तीन का मैप। इजराइल कहाँ होगा ये तो क्लियरली दिख रहा होगा आपको, लेकिन फिलिस्तीन का थोड़ा ढूंढना पड़ता है। जो ऊपर का हाईलाइटेड रीजन है उसको वेस्ट बैंक कहते हैं, एंड जो नीचे पतली सी ग्रीन स्ट्रिप दिख रही है उसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। अब इस पूरे नक्शे में जो ग्रीन एरियाज है वहाँ फिलिस्तीन लोग रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ डार्क ग्रीन का कलर है वहीं पे फिलिस्तीन गवर्नमेंट का राज है। और जो बची हुई वेस्ट बैंक में पिंक कलर का एरियाज है वहाँ पे इजराइल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इजरायली नागरिक रहते हैं। मुझे पता है दोस्तों कि आपको ये नक्शे देखकर बहुत अजीब लग रहा होगा कि कैसे दो देश एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे 100 के अलग अलग टुकड़ों में। 100 से ज़्यादा अलग अलग टुकड़े हैं। अगर कोई इंसान यहाँ चलना शुरू करेगा तो मैं आपको बता दूं कि वो अगर वो अभी इजराइल में होगा तो फिर वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, फिर वो बोलेगा अच्छा मैं फ़िलिस्तीन आ गया। फिर जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़ेगा तो फिर बोलेगा अच्छा मैं इजराइल में आ गया। ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा देश कैसे एग्जिस्ट कर सकता है 100 अलग अलग टुकड़ों में? इसका अपना ही अलग हिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि ये जो पूरा मैटर चल रहा है, ये पूरा जो एयर स्ट्राइक हो रहा है, जो एक दूसरे की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, वो क्यों हो रहा है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हिस्ट्री जो है, इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कैसे ये इजराइल देश बना, कैसे हमास ग्रुप बना, फिलिस्तीन कैसे इतना टुकड़ों में बट गया, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक फ्रेंड चलते हैं इस नक्शे पे आ जाते हैं। इस नक्शे के बीचों बीच आपको एक छोटा सा शहर दिख रहा होगा, जेरूसलम। ये तीनों धर्मों के लिए बड़ा ही होली शहर है, क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड यहूदियों के लिए। और जेरूसलम के साथ भी यही हाल है कि जो वेस्ट जेरूसलम वाला एरिया है वो इजराइल के अंदर है, वहाँ पर बहुत से इजरायली लोग रहते हैं। लेकिन जो ईस्ट जेरूसलम वाला एरिया है वहाँ पर फिलिस्तीन लोग रहते हैं, और ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग वो फिलिस्तीन का पार्ट है, बट वहाँ पे इजराइल ने कब्जा कर रखा है। इजराइल का कहना है कि पूरा का पूरा जेरूसलम का एरिया ही इजराइल का है और इजराइल का ही रहना चाहिए, और फिलिस्तीन का मानना ऑब्वियसली कि वो उनका है। पिछले कई सालों से ईस्ट जेरूसलम में ढेरों फिलिस्तीन फैमिली को वहाँ से एविक्शन झेलना पड़ा। मतलब इजरायली सरकार पे ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ज़बरदस्ती ढेरों फिलिस्तीन परिवारों को घरों से बाहर निकाल फेंका है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम बात करें गाजा स्ट्रिप की, वहाँ पर कहानी काफ़ी अलग है। वहाँ पर फिलिस्तीन सरकार का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कब्जा कर रखा है एक मिलिट्री ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी हमास ने। अब जो फिलिस्तीन प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वेस्ट बैंक में डार्क ग्रीन एरिया में रूल करते हैं, उनका भी कोई कंट्रोल नहीं है गाजा स्ट्रिप पे, क्योंकि वहाँ हमास ग्रुप ने पूरा कब्जा कर रखा है। इस गाजा स्ट्रिप पर और कुछ कंट्रीज दुनिया में, जैसे कि यूएसए, इजराइल, यूरोपियन यूनियन, जापान, ये कंट्रीज मानती है कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। और दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरे हमास ग्रुप को नहीं, सिर्फ हमास के मिलिट्री विंग को टेररिस्ट ग्रुप मानती है। लेकिन तीसरी तरफ कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं, जैसे चाइना हो गई, रसिया, टर्की, ईरान, नॉर्वे, जो हमास को कंप्लीटली एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानती है। हमास और इजरायली मिलिट्री अक्सर एक दूसरे के ऊपर रॉकेट्स फेंकते रहते हैं। हालांकि इजराइल के पास एक आयरन डोम है जो कि बहुत ही अच्छा डिफेंस सिस्टम है, जो हमास की तरफ से आने वाले रॉकेट से प्रोटेक्ट करता है इजराइल को।
तो जो रॉकेट की फायरिंग एंड एयर स्ट्राइक्स होता है वो गाजा एंड इजराइल के बीच होता है। वहाँ पर वेस्ट बैंक का, फिलिस्तीन का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ पर कोई टेररिस्ट नहीं फेंके जाते, कोई रॉकेट्स नहीं, माफ़ कीजिएगा, कोई रॉकेट्स नहीं फेंके जाते इजराइल की तरफ से, क्योंकि वहाँ बीचों बीच इजराइल के लोग भी रहते हैं वेस्ट बैंक में, इसलिए वेस्ट बैंक में इजराइल की तरफ से कोई रॉकेट्स नहीं फेंके जाते। वहीं गाजा में कोई इजरायली लोग नहीं रहते, इसीलिए गाजा के बॉर्डर पे इजराइल ने कंप्लीट ब्लॉक करके रखा है। और एक तरफ से इजराइल ने ब्लॉक करके रखा है और दूसरी तरफ से इजिप्ट ने ब्लॉक करके रखा है। और इसी तरह हमास को, जो गाजा को एक तरह से इकोनॉमिकली भी बिल्कुल कट ऑफ किया गया है बाकी पूरी दुनिया से। इसी की वजह से गाजा में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हाई है। जो भी पैसा गाजा के अंदर आता है, अक्सर बाहर की दुनिया उनको मदद करना चाहती है वहाँ के लोगों की, लेकिन जाते टाइम्स हमास उस पैसे का यूज़ करता है हथियार खरीदने के लिए एंड रॉकेट्स खरीदने के लिए। तो इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बॉर्डर को लेकर प्रॉब्लम है, जहां इजराइल को एक्यूज़ किया जाता है कि वो फिलिस्तीन परिवारों को निकाल रहे हैं और ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो एक्चुअली वेस्ट बैंक का एरिया है और हमास गाजा में है। अब इस बैकग्राउंड नॉलेज को आपने समझ लिया है, तो अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की, अभी क्या चल रहा है, अभी क्यों वहाँ फायरिंग हो रही है, क्यों वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, क्यों हमले हो रहे हैं। ये करंट इशू शुरू हुआ शेख जर्राह के मुद्दे से। ईस्ट जेरूसलम में शेख जर्राह एक नेबरहुड है जहाँ पे कई फिलिस्तीन परिवारों को ऑर्डर दिया गया अपना घर छोड़कर जाने के लिए। साथ ही साथ अभी एक हफ्ते पहले कुछ एक्सट्रीमिस्ट यहूदियों ने बड़ी भड़काऊ रैलीज निकाली जहाँ पर इन्होंने नारे लगाए डेथ टू अरब। ध्यान से सुनिएगा, यहूदियों ने नारे लगाए डेथ टू अरब। बहुत ही भड़काऊ रैली निकली थी। जब ये रैलियाँ निकली तो यहूदी और अरब मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच टकराव हुआ, टेंशन बढ़ी और उसी टाइम आग में घी डालने का काम किया इजरायली मिनिस्टर्स ने। उन्होंने अपने स्पीच में ये बयान दिया कि ये पूरा शहर हमारा है। इससे पूरा सिचुएशन और बिगड़ गया। 7 मई 2021 को ही बात है कि फिलिस्तीन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इन्हीं एविक्शंस के खिलाफ, जो इजराइल ने इन पर अत्याचार कर रहे, इजराइल लोग जो निकाल रहे थे फिलिस्तीन फैमिलीज़ को, उनके खिलाफ फिलिस्तीन प्रोटेस्ट कर रहे थे 7 मई 2021 को। फिर ये प्रोटेस्ट वायलेंट हुई, पत्थरबाजी हुई। इजरायली पुलिस सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की, जिससे कुछ लोग प्रोटेस्ट में इंजर्ड हुए। अब बात करते हैं उसी के 10 मई 2021 की बात है कि इजरायली पुलिस अल अक्सा मस्जिद घुसी। वहाँ पे एक मस्जिद है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत ही बड़ा, मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा दुनिया में मस्जिद और धार्मिक स्थल माना जाता है मुस्लिम समाज के लिए, वो है अल अक्सा। तो अल अक्सा में इजरायली पुलिस घुसी उस मस्जिद में और वहाँ फिलिस्तीन लोगों पर रबर बुलेट्स फायर की गई और स्टन ग्रेनेड्स फेंके गए जो लोग वहाँ प्रे करने गए थे। हालांकि इजरायली पुलिस का कहना है उनको खबर थी कि जो फिलिस्तीन लोग मस्जिद में बैठे थे वो पत्थर इकट्ठे करके बैठे थे जो वो उन पे फेंकेंगे, जो वहाँ से यहूदियों की रैली निकलने वाली थी और निकल रही थी। वो डेथ टू अरब के नारे लगा रहे थे, आपको पता, मैंने बता दिया है। इसलिए यहाँ पे फिलिस्तीनी लोग मस्जिद में बैठे थे पत्थर लेकर कि हम उन पे पत्थर फेंकेंगे। इसीलिए ये इजरायली जो मिलिटेंट्स हैं उनका कहना था कि हमने इसीलिए हमला किया क्योंकि वो हमारे लोगों पे, हमारे रैलियों पे वो हमला करने वाले थे। इस मस्जिद की खबर सुनकर हमास ग्रुप जो गाजा में बैठा है ने एक अल्टीमेटम दिया इजरायली सरकार को कि मस्जिद से इजरायली पुलिस को हटा लें, नहीं तो हम हमला बोल देंगे। हालांकि फिलिस्तीन लोग जो वेस्ट बैंक में रहते हैं उनका हमास से उतना लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमास ने अपने आप को उनका रिप्रेजेंटेटिव दिखाने के लिए इजरायली गवर्नमेंट को वार्निंग दे दी और कुछ घंटे के बाद ही रॉकेट्स भी फायर करने लगे इजराइल पे हमास ने। तो गाजा से इजराइल में हजारों की संख्या में रॉकेट्स फेंकी गई हमास ग्रुप के द्वारा। जो ये रॉकेट्स की बौछार हुई तो इजराइल पर, तो फिर इजराइल ने भी रिस्पॉन्स में आकर एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी गाजा पे। इजराइल ने 130 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक करी गाजा पर, जिससे पिछले 2 दिनों में 40 से ज़्यादा फिलिस्तीन्स मारे गए और इजराइल के तरफ भी 2 इजरायली मारे गए हैं और एक इसमें इंडियन की मौत हुई है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत। जस्टिफाई करने के लिए दोनों साइड के पास बहानों की कमी नहीं है। इजराइल कहता है कि हमने यहाँ रॉकेट फेंके और एयर स्ट्राइक किया क्योंकि हमास वाले हमारे ऊपर रॉकेट फेंक रहे हैं, हमने अपने डिफेंस में ये फेंका है। ये हमास वालों का कहना है कि हमने इसलिए रॉकेट फेंके क्योंकि इजराइल ने मस्जिद में घुसकर फिलिस्तीनियों पर हमला किया। फिर इजराइल कहता है कि हमने मस्जिद में इसलिए हमला किया क्योंकि फिलिस्तीनियंस पत्थर लेकर बैठे थे रैलियों पर फेंकने के लिए। पत्थरबाजी करने वाले लोग जो फिलिस्तीन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने हमला इसलिए किया क्योंकि ये लोग हमारे ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है और ये अभी तक चलता ही रह रहा है फ्रेंड्स। तो अभी तक का मैं आपको ये बता दिया कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब ये सारी बात घूम फिर कर आ जाती है हिस्ट्री पे कि कैसे ये सारे डिवाइड हुए, कैसे फिलिस्तीन इतना भागों में टूट गया इतने क्षेत्र में, और कैसे इजराइल एक देश बना। तभी से ये चीज़ चलती आ रही है कंटिन्यू, ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, इनके बीच में स्ट्राइक्स हो रहे हैं, ये तभी से हो रहा है। तो ये हिस्ट्री है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ले चलूँगा इस हिस्ट्री पे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा हिस्ट्री ऑफ फिलिस्तीन टुकड़ों में कैसे बटा, कैसे इजराइल एक नया देश बना, कैसे हमास ग्रुप की स्थापना हुई, कैसे ये संगठन बनी। ये सब मैं आपको पूरा हिस्ट्री बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अभी आप इस वीडियो को देखिए, समझिए कि क्या अभी मैटर चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, क्यों हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है, गाजा में क्यों अटैक हो रहे हैं। ये सभी आप इस वीडियो से समझ जाएंगे। बाकी मैं जो हिस्ट्री है कि इनके पीछे का वजह क्या है, क्यों इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। मेरे ऊपर और भी आपको चैनल मेरे वीडियोस के लिंक आपको देख रहे होंगे, और भी वीडियोस का आइकन दिख रहे होंगे, उस पर देखिए। एंड लेफ्ट साइड में मेरे चैनल का आइकन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का।